पंडित विद्यासागर जी को हमारे होटल के प्लान के बारे में पता चल गया है। इस निर्णय पर आखिरी मोहर लगाने से पहले मैं अपनी बेटी के साथ एक बार बात करना चाहता। मुझे मेरे बाबूजी से बात करनी है, क्योंकि बाबूजी जब से भदरवा गए हैं उन्होंने मुझे एक फोन तक नहीं किया। भाई साहब वैष्णवी को अपने बाबूजी को फोन करना है। सेठ जी, हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है सेठ जी। अब आप जरा वैष्णवी को फोन दीजिए। हेलो 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 हेलो। आज मेरी बात हुई थी आपके बाबूजी से बच्चे भी थोड़ी देर पहले। उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। कैसा फैसला पापा जी? इसकी चिंता मत करो बच्चे, आपके बाबूजी की समस्या से ज्यादा ये जरूरी नहीं है। पापा जी, बाबूजी को क्या हुआ है? अरे घबराओ मत मेरे बच्चे। उन्होंने कहा है कि हम उन्हें फोन न करें, वही हमें संपर्क करेंगे। वो यहाँ माता की चौकी करके गए ना, तो कुछ लोग भदरवा में उथल पुथल हुई है, कुछ लोग नाराज हैं। वो उन्हें समझा बुझाने के बाद वो थोड़ा सा समय चाहते हैं बस। बच्चे आप घबराइए नहीं, अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं खुद भदरवा चला जाऊंगा, मैं कमेटी वालों से बात करूंगा। लेकिन जब तक ये समस्या सुलझ न जाए आप उन्हें फोन नहीं करना। मैं समझ रहा हूं मेरा बच्चा कि आपको आपके बाबूजी की याद आ रही है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अभी बेटी को अपने पिताजी की याद नहीं आएगी तो और किसकी आएगी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, हालात के हाथों मजबूर हूं मेरा बच्चा। और ये फैसला आपके बाबूजी का ही तो है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद हम मिल लेंगे। अभी उनकी लाचारी है ना मेरा बच्चा, और फिर विद्यासागर जी की लाचारी उनकी सुपुत्री वैष्णवी नहीं समझेगी तो फिर और कौन समझेगा। जय माता दी। आज तो मैं आप दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया, लेकिन कब तक? कब तक? अगर कल को ये पर्दाफाश हो गया और आप अपनी बेटी से बात करने में कामयाब हो गए तो मेरा तो बना बनाए खेल बिगड़ जाएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं पंडित जी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको रोकूं तो कैसे रोकूं? कैसे? क्या हुआ पंडित जी, बिटिया से बात हुई? तो पंडित जी अब आप क्या करेंगे? वहां कमेटी वाले आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप वैष्णवी से बात किए बिना अपनी रजामंदी दे देंगे?
तुल, कमेटी वालों से जाकर कह दो कि आज एक भक्त का कर्तव्य पिता की व्यवस्था से जीत गया है। उनसे जाकर कह दो कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अब विद्यासागर माता की श्रद्धा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। वैष्णवी बेटा, मुझे क्षमा कर दे बच्चा, क्योंकि मैंने जानबूझकर तुम्हें इस चक्रव्यूह में डाला है, जबकि मैं खुद इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता। लेकिन एक अटल विश्वास है कि इस लड़ाई में हम अकेले नहीं है बेटा। माता रानी हमारे साथ है। काश मैं बाबूजी के साथ गई होती तो उन्हें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अब यहाँ रहकर मैं उनकी मदद करूँ भी तो कैसे? क्यों उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत में मुझे अपने आप से दूर कर दिया? तुम जानो या ना जानो, तुम्हारी माता रानी जानती है। मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। ये मेरी पहचान है, मेरे संस्कारों का आईना है। इसे टूटने से बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम अपने बाबूजी, मेरे पति के साथ मिलकर माता रानी की चौकी करो और उनकी पूजा करो, मगर कभी अपनी सीमा लांघने की कोशिश मत करना। तुम्हारे मर्यादा की सीमा अगर टूटी और मेरे परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाई तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने पहले ही कहा है तुमसे, इस अनचाहे रिश्ते को प्यार का रंग देने की कोशिश मत करो। तुम वंश को बहलाकर अपनी राय बदलने पर मजबूर कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए भूल से भी वंश का बदला हुआ व्यवहार देकर उसका फायदा उठाकर अपनी मनमानी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। पहले भी नादानी में मैं बहुत कुछ खो चुकी हूं, लेकिन अब नहीं। अब मैं इतनी सक्षम हो चुकी हूं कि अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकूं। पुजारी की बेटी हो तो सिर्फ पूजा करो, इसके अलावा और कुछ करने की कोशिश मत करो। ये 10 लाख का हार सोने का। ब्रेसलेट। ये सब क्या हो रहा है संयुक्ता? तुम्हें हमारे भविष्य की चिंता तो है नहीं, तो मैंने सोचा चलो ये सारे जेवर उठाकर लॉकर में रख दूंगी। फिलहाल ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। अरे ऐसा क्या काम है जो हमारे आने वाले कल से भी ज्यादा जरूरी है? जरूरी है संयुक्ता। पापा जी ने हम सबको बुलाया है, वो पूरे परिवार से कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। संयुक्ता जिद छोड़ो, पापा जी से मिलना बहुत जरूरी है। जरूर कोई खास बात है, क्योंकि उन्होंने वंश और वैष्णवी को नहीं बुलाया है। जब से पंडित विद्यासागर जी इस घर से गए हैं, विचारों का मंथन चल रहा है और बहुत विचार विमर्श करने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं और फैसला किया जो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं।
मैंने ये महसूस किया कि जब विद्यासागर जी हमारे यहाँ थे तब आप में से कोई उनसे खुश नहीं था। मुझे इस बात का बहुत दुख था, बहुत ग्लानि थी, लेकिन आज जब पंडित विद्यासागर जी के साथ जो मेरा अनुभव हुआ तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि आप लोग जो सोचते थे वो बिल्कुल सही था। विद्यासागर जी ने मेरे बच्चे के साथ बदतमीजी की, मेरे खून के साथ बदतमीजी की, गौतम के साथ बदतमीजी की। मेरे सब्र का बांध टूटने वाला था, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो इसीलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया। वो हमारे समधी थे। उनसे वैष्णवी जनी नहीं है। वैष्णवी पंडित विद्यासागर जी की असली बेटी नहीं है। इसीलिए हम उनके साथ रिश्ता रखने के वचनबद्ध नहीं हैं। इसी के फलस्वरूप आज मैं ये मेरे परिवार वासियों के सामने ऐलान करता हूं कि हम आज के बाद उस पाखंडी पंडित, उस घमंडी पंडित के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। वो हमारे घर में आना चाहें या हमसे फोन पे बात करना चाहें, आप में से उनके साथ कोई बात नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब, क्या वैष्णवी इस बात को मानेगी? उसकी चिंता आप मुझ पे छोड़ें प्रेमवदा। वो हमारे घर की बहू है। मेरे फैसले का आदर करना पड़ेगा उसे। और हाँ, वैष्णवी के साथ भी इस विषय पे कोई भी बात नहीं करेगा। मैं उसे इस मामले से अवगत कराऊंगा। आप लोग खामोशी के साथ इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे कि वैष्णवी अपने पिताजी के साथ फोन पे बात न कर सके। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप लोगों की खामोशी और आप लोगों के चेहरे के भाव ये साफ बता रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ हो, मेरे फैसले का आदर करते हो। अब आप लोग जाइए, रात्रि के भोजन पर मुलाकात होगी। और हाँ, वंश के साथ भी इस विषय पे कोई बात नहीं करेगा। अब आप जा सकते हैं। जय माता दी। श्री 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 पंडितों के पंडित महापंडित विद्यासागर जी, मैंने तो अपने हालात को काबू में कर लिया। अब आप क्या करोगे पंडित जी? मैं और मेरा परिवार एक ऐसी मजबूत दीवार है जिसे लांघ कर आप अपनी बेटी को ना तो मिल पाओगे और ना ही फोन कर पाओगे और ना ही अपनी बेटी के ससुराल के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच पाओगे। बस अपनी बेटी के प्यार के लिए तड़पते रहिए, तड़पते रहिए, तड़पते रहिए, तड़पते रहिए, तड़पते ही रहिए।
हे जगत जननी जगत तारनी त्रिलोकी शक्ति, तेरी जय हो, जय मेरी महामाई, जय माता दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पापा जी की आंखें खुल गई। उस पाखंडी पंडित का असली चेहरा उनको दिखाई दे गया, वरना मुझे तो लगने लगा था कि वो पंडित अपनी उस जादूगरनी बेटी के साथ मिलकर इस घर के रिश्तों में परायपन का जहर घोल के ही रहेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उस पाखंडी पंडित से कहीं ज्यादा उस जादूगरनी लड़की की गलती है। मगर अफसोस, पापा जी को उसका असली चेहरा नहीं नजर आ रहा। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि उसको यहां से धक्के मार मार के भगा दूं। ताकि वो पापा जी पर और जादू न चला सके। जबान संभाल कर बात करो संयुक्ता। तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रही हो वो मेरे बेटे की बीवी और इस घर की बहू है। इस घर पर उसका हक भी उतना ही है जितना कि तुम्हारा। संयुक्ता, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर वो हमारी बहू है। और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे वैष्णवी से कोई तकलीफ नहीं। हाँ हाँ, आप लोगों को तकलीफ क्यों होगी? तकलीफ तो मुझे और गौतम को है बस। आप सब लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, पट्टी। पापा जी के कहने पर इस घर में होने वाली हर गलती को नजरअंदाज करते हैं आप लोग। सच कहूं, या तो आप लोग डरते हैं या आप सब लोग स्वार्थी हैं। संयुक्ता, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। क्यों बड़ी माँ? क्यों चुप रहूं मैं? क्यों? तो सच बहुत कड़वा होता है ना बड़ी माँ। वैसे मैंने सोचा था बड़ी माँ कि आप इस पूरे मामले में मेरी मदद करेंगी, पर मैं तो भूल गई थी कि पापा जी आपके पति हैं। उनके फैसलों के साथ जीना आपने सीख लिया है। लेकिन बड़ी माँ, मैं आपकी तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती। आपने जिंदगी भर अपना पत्नी धर्म निभाया है, उस पति के लिए जिस पति की आप इज्जत तक नहीं, जिसके लिए आपके दिल में कोई श्रद्धा नहीं, कोई प्रेम भाव नहीं, उस पति के लिए आप सिर्फ एक झूठी जिंदगी जी रही हैं। अगर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहती हैं तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं अपनी सोच को, अपने वजूद को किसी और के इशारों का गुलाम नहीं बना सकती। मैं वही करती हूं जो मुझे सही लगता है। आप लोगों को मामले की गहराई नजर नहीं आ रही है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जो मैं कह रही हूं वही सही है। आप लोग